All right, ladies and gentlemen, in this video we will talk about the gastronomica restaurant. ठीक है, तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, बट इन दिस वीडियो दिस इज़ द सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट इसलिए बनाया बिकॉज बहुत सारे लोगों ने, आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग यू आर ऑल्सो गोइंग इन कुवैत, दुबई जो gastronomica रेस्टोरेंट है। सो सबसे पहले मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ब्राइट फ्यूचर और अच्छे से पैसा कमाओ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, फ्यूचर्स के लिए। एंड इस वीडियो में जितना मुझे पता है, आई होप कि ये शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन रहेगी। कुछ भी पूछना यू कैन डायरेक्टली DM me on Instagram because I am more एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। सो चलो स्टार्ट करके इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एकोमोडेशन के बारे में, टिप्स के बारे में, वर्किंग आवर्स के बारे में, मतलब इतना कुछ मुझे पता लगा है कि, और मैंने सोचा कि यार मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं भी क्यों ना चला जाऊँ। आई हैव एन ऑफ़र, सही बताऊँ तो मेरे पास भी ऑफ़र है, तो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जो कि जिसने भी मुझे मैसेजेस की मेरे बर्थडे विशेस की, तो येस्टरडे वॉज माई बर्थडे 18 अक्टूबर, टुडे इज 19। थैंक यू सो मच। कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, करेंगे, बट थैंक यू सो मच जिसने भी किया यार। और जितना हो सका मैंने सब लोग का रिप्लाई करने की कोशिश करी, बट येस्टरडे आई वॉज बिजी। सो कुछ व्लॉग्स भी मैंने शूट किए, उनको भी एडिट करना है। तो हम सिंपल सी बात है, तो हम बात करने वाले हैं रेस्टोरेंट से रिलेटेड। अब मैं बात करता हूँ पूरे रेस्टोरेंट के बारे में, आपको सब कुछ बताता हूँ जितना मुझे पता लगा है। एंड यस, जब मुझे पता लगा है, देखो वैसे मेरे फ्रेंड बहुत ब्रांड में काम करते हैं अलग, लेकिन नाम कुछ याद नहीं आता कि अरे बस इतना पता है वो बंदा दुबई में है, वो बंदा कुवैत में है, वो सऊदी में है, ऐसे, लेकिन ये नहीं पता होता कौन से ब्रांड में काम कर रहा होता है। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो गैस्ट्रोनॉमिका में काम कर रहे हैं। मुझे कल पता लगा कि गैस्ट्रोनॉमिका, पता था कि गैस्ट्रोनॉमिका इज़ अ बिग ब्रांड, बट कल पता लग गया कि वो कितना बिग ब्रांड है। बिकॉज गैस्ट्रोनॉमिका एक ब्रांड है, उसके अंदर 7 to 8 आउटलेट्स आते हैं डिफरेंट नाम से। तो गैस्ट्रोनॉमिका एक ब्रांड है, उसके अंदर उसकी लेग्स हैं काफ़ी सारी, अलग आउटलेट हैं अलग नाम से। अब तो मैंने उसे अपने फ्रेंड से बोला भी था, जो कि कल मेरी बात हुई थी। सडनली ऐसी उसने बर्थडे विश किया कि हैप्पी बर्थडे विपिन। मैंने कहा भाई थैंक यू सो मच। मैंने कहा और दुबई में कहाँ कैसा चल रहा है सब। तो एकदम से मेरा हिट करा माइंड में कि अरे भाई यू आर ऑल्सो वर्किंग इन गैस्ट्रोनॉमिका राइट। तो उसने कहा येस ब्रो। मैंने कहा ओ हो, फिर तो बनता ही है एक वीडियो शूट करते हैं। उसने कहा यार मैं वीडियो में नहीं आऊँगा, बट मैंने कहा ठीक है भाई, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें तो वो पता पहले। ठीक है, तो पहले तो हमारी बहुत सारी बातें चलती रही कुवैत की, दुबई की, बिकॉज उसने कुवैत में मेरे साथ काम किया है। ठीक है, तो फिर मैंने उससे पूछा भाई कुवैत कैसा लगा तेरे को, दुबई अकॉर्डिंग टू दुबई। तो क्या लगा भाई कुवैत इज़ गुड बिकॉज कुवैत इज़ टू मच लेस, मतलब कंपैरिजन अगर किया जाए कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग, तो कुवैत इज़ बहुत ज़्यादा लेस है। वो मैंने कितनी वीडियोज़ में बता रखा है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कुवैत दुबई की, और वैसे तो मैं बोलता हूँ जहाँ सैलरी ज़्यादा मिलती है वहाँ जाना चाहिए, बट अगर आपको कुवैत में भी मतलब थोड़ा सा पैसा सेव करना है तो यू कैन गो टू कुवैत। और सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है दुबई वर्सेस कुवैत, अगर आप डालोगे तो यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी फुल डिटेल में। गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोनॉमिका रेस्टोरेंट। तो गैस्ट्रोनॉमिका कुवैत में भी है, दुबई में भी है, सऊदी में भी है। एंड आई हैव एन ऑफर फॉर द गैस्ट्रोनॉमिका, बट मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मेरे को जो पोजीशन चाहिए वो पोजीशन नहीं मिल रही है। सैलरी इज़ गुड, मैं नहीं बताने वाला हूँ कि वो क्या क्या सीन है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि देखो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझे गैस्ट्रोनॉमिका रेस्टोरेंट्स के बारे में पूछा। कुछ बॉयज़ भी हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला स्पेशली, बट हाँ इन भाई का नाम लेने, बिकॉज इन्होंने हमारा यूट्यूब का जॉइन बटन परचेज़ किया हुआ। तो थैंक यू सो मच अनीश एक्सेल राइट 29, जो कि हमारे साथ इंस्टाग्राम पे हैं। सो बहुत सारी इनसे बातें हुई हैं, जैसे कि एज यू नो आई एम एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम अभी, बिकॉज घर पे खाली हैं तो एक्टिव रहना पड़ता है फ़िलहाल। सो इनसे पूछा भी, बहुत सारी बातें हुई थी, बट इस वीडियो में आपको बताऊंगा टिप्स वगैरह के बारे में, प्रो एकोमोडेशन और टिप्स, बेनिफिट, एक्सेट्रा, बोनस, सब कुछ कुछ अरे क्या गया सब कुछ ना, मेनली एकोमोडेशन कहाँ, फ़ोटो अगर है तो और बढ़िया रहेगा। ओके, तो भाई देखो अब मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ शेयरिंग वगैरह, कितने लोग कितने रूम में रहते हैं, ये सब चीज़ें। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रोनॉमिका के अंदर 7 आउटलेट्स हैं। सही है, नाम नहीं मालूम मुझे, आप आई थिंक गूगल करके देख लेना अगर मिल जाता है तो, बट इतना है कि 7 आउटलेट्स है डिफरेंट नाम से। अब बात करते हैं दो गैस्ट्रोनॉमिका, वो कुवैत में भी है, दुबई में भी है, सऊदी में भी है। ठीक है, सैलरी इज़ गुड,
सही है। सैलरी जो है सैलरी आ जाती है आपकी 1 तारीख से पहले पहले, उसने मुझे बताया था कि भाई सैलरी 1 तारीख से पहले आ जाती है। ठीक है, ये होगी सैलरी को लेके बात। अब बात करते हैं हम टिप्स को लेके बात। तो अब काफ़ी लोगों की आई थिंक, देखो मैंने एक चीज़ उससे पूछी थी कि वो जल्दी से हायरिंग जो है ना बड़ी पोजीशन पे नहीं लेते हैं। वो जो करते हैं ना इंक्रीमेंट वगैरह, जो अगर मान लो कोई बंदा स्टीवर्ड, आप में से बहुत सारे लोग स्टीवर्ड, सीनियर स्टीवर्ड, हेड वेटर्स में जा रहे होंगे, ठीक है, तो वो उन्हीं को ही प्रमोट करते हैं एज अ सुपरवाइज़र। ये मुझे उसने बताया। तो ही इज़ वर्किंग ऑल्सो इन सेम पोजिशन। तो ठीक है, वैसे तो वो प्रेफर करता था कि भाई सुपरवाइज़र के लिए, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि भाई मतलब तूने वो क्यों नहीं किया, तो उसने मुझे बताया कि भाई सुपरवाइज़र के लिए जल्दी से लोग न्यू हायरिंग नहीं करते हैं, अपने स्टाफ को ही प्रमोट करते हैं जल्दी से जल्दी उनका काम वाम देख के। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी गाइस। अगर आपको कभी भी मौका मिलता, कभी भी क्या, जब मौका मिल ही रहा है, ठीक है, अच्छे से अपना काम करो, अच्छे से सबसे बना के रखो, बिल्कुल अपना 100% दो, ठीक है। आपकी 9 आवर्स का वर्किंग आवर्स, 9 आवर्स का जो आपका टाइम होता है ड्यूटी का, 8+1 आवर्स ऑब्वियसली 9 आवर्स। और कभी कभी ब्रेक शिफ्ट भी लगती है, ठीक है, बिकॉज ब्रेकफास्ट भी होता है, तो ब्रेक शिफ्ट भी है, मतलब 4 घंटे सुबह आपको जाना पड़ेगा, फिर 4 घंटे शाम को। और एकोमोडेशन आई थिंक नियर बाई कहीं ना कहीं होगा जब ब्रेक शिफ्ट लग रही है। तो ये तो है नहीं कि ब्रेक शिफ्ट अगर आपकी लग रही है तो आपका 1 घंटा ट्रैवलिंग के लिए आप एकोमोडेशन से 1 घंटा दूर है, इतनी दूर तो नहीं होगा, थोड़ा आसपास ही कहीं ना कहीं होगा। और तो ये देखो 8 आउटलेट्स है। अब मुझे ये नहीं मालूम गैस कि 8 आउटलेट्स में से हर पूरे 8 आउटलेट्स में ब्रेकफास्ट है या नहीं। अगर ब्रेकफास्ट है तो ब्रेक शिफ्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इट्स डिपेंड। जैसे मेरा रेस्टोरेंट था कुवैत में, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट था, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स थे कुछ लोग सीधा मतलब सीधा ड्यूटी करते, जैसे मॉर्निंग से लेके सीधा इवनिंग तक, मतलब 8 बजे गए, 8 से अपना 2-3 बजे तक, मैं जस्ट टाइमिंग बता रहा हूँ, मतलब 9 घंटे की। कुछ लोग थे 8 बजे जाते थे, फिर 12 बजे वो वापसी चले जाते थे रूम पे, फिर 4 बजे शाम, नहीं फिर शाम को आते थे 7 बजे, फिर वापसी। मतलब ऐसे 4 घंटे की इन लोगों की 4-4 घंटे का ब्रेक शिफ्ट होती थी। ये डिपेंड करता है आपके ब्रांड गैस्ट्रोनॉमी का, उससे मुझे नहीं मालूम कि भाई क्या सीन है। तो ब्रेक शिफ्ट भी होती है, ब्रेक शिफ्ट को लेके क्लियर कर दिया। तो ये सैलरी हो गई, ब्रेक शिफ्ट होगी। बात रही टिप्स को लेके, तो टिप्स कह रहा है कि भाई टिप्स काफ़ी अच्छी आ जाती है। अब वो डिपेंड करता है कि देखो दुबई में देखो हर जगह क्लाइंट्स आर डिफरेंट। तो ठीक है, पैसा है ऑब्वियसली, गल्फ कंट्रीज है, उन लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन उसने मुझे बोला कि भाई देखो टिप्स मेरी 10 KD के आसपास मान के चलो, सही है। उसने दुबई का बताया, तो दुबई का इज डिफरेंट कुवैत, वो कन्वर्ट मैंने करके आपको 10 KD बता दें, नियर बाई 10 KD मंथली आपको इजीली टिप्स मिल सकती है। बोनस इसका कुछ नहीं बताया। बोनस का मैंने उससे पूछा भाई बोनस वगैरह बता कि कुछ बोनस वगैरह मिलता है, तो बोनस का कुछ उसने नहीं बताया मुझे। आई डोंट नो, मैं पूछता हूँ तो लोग जंग से रिप्लाई क्यों नहीं करते। मैं अगर इफ़ यू आर आस्किंग, तुम मुझसे कुछ पूछोगे, अगर मैं कहीं रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ तो मैं अच्छे से रिप्लाई करूँगा। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, बट इट्स ओके, बिकॉज वो उस टाइम पे खाना बना रहा था, लेट भी हो रहा था, तो बट इट्स ओके, मुझे भी समझना चाहिए, ठीक है। इतना सारा बता रहा है बंदा, खाना बनाते बनाते सब, मैं सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, तो यार उसके लिए भी काफ़ी बड़ी बात है कि हाँ यार ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि अब पासपोर्ट को लेके नहीं, एकोमोडेशन को लेके बात करते हैं। तो एकोमोडेशन के लिए उसने मुझे ये बताया कि जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कुवैत में जिस रेस्टोरेंट में बहुत पहले काम करता 2016 से 18 तक, तो वहाँ पर देखो जो आपको एकोमोडेशन जो मिलता है ना शेयरिंग में, चाहे आप सुपरवाइज़र हो, मैनेजर्स हो, प्लस में स्टीवर्ड्स हो, जो भी आपकी कैटेगरी वाइज होता है हायरार्की वाइज, तो वो उसके हिसाब से मिलता है, ठीक है। बट जो जैसे मेरी कंपनी में जो स्टीवर्ड्स लोगों को एक रूम में 4 लोग रहते थे, लेकिन इस कंपनी में उसने बोला कि भाई एक रूम में 2 बंदे ही रहते हैं। स्टीवर्ड्स अगर आप हो तो एक रूम में 2 बंदे रहेंगे भाई, एक नंबर रेस्टोरेंट होता है। अब बात करते हैं लड़के और लड़कियों का। अब गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो लड़कियों का एकोमोडेशन होता है, क्या वो अलग एकोमोडेशन दिया जाता है लड़कों से। तो भाई सबसे पहले रही सेफ्टी की बात लड़कियों की। तो देखो लड़कियों जो भी जितनी भी देख रही हो, ठीक है, तो सेफ्टी को लेकर कोई टेंशन नहीं है। गर्ल्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर सेफ्टी, बिकॉज गर्ल्स है तो बेस्ट है। बिकॉज इंडिया से तो मुझे काफ़ी लाख गुना ज़्यादा अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी, अगर हम कंपैरिजन किया जाए। बिकॉज काफ़ी ऐसे रूल्स यहाँ पर आ जाए इंडिया में, तो दैन इट विल बी गुड फॉर एवरीवन यार, खासकर लड़कियों के लिए। बिकॉज तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं, और सबसे पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। या हम खुद बदलेंगे तो धीरे धीरे चेंजेस अपने आप अपने एनवायरनमेंट में, प्लस में आसपास का माहौल में आ ही जाता है। बात रही सेफ्टी, तो गर्ल सेफ्टी इज़ यस, गर्ल वहाँ पर सेफ्टी होती है। एकोमोडेशन जो है, जो मुझे बताया गया वो ये था कि दुबई में कह रहा है कि मेरे जस्ट बगल वाले रूम में
लड़कियां रहती हैं बट पूरा सब कुछ सिक्योरिटी होती है। ऐसा नहीं है कि आप लड़कियों के रूम में जा सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद लड़कियों को अलग से रूम दे देना चाहिए था, मतलब गर्ल बॉयज़ से काफ़ी अलग हटकर। ऑब्वियसली बाहर सेफ्टी तो रहेगी, कैमराज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, आप जल्दी से एंटर नहीं कर सकते हो। आई डोंट नो कि कुवैत में क्या है, बट उसने मुझे जो बताया ये मैं बता रहा हूँ फैक्ट, मैं कुछ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है तो यार अलग ही देना चाहिए था, पता नहीं उसने मुझे क्यों बोला। और भी कुछ अगर मुझे कभी पता लगेगा कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली, बट एक सिंपल सी बात है कि आई नो लड़कियाँ जो देख रही होंगी तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार लड़कों का रूम इधर है, उसके जस्ट बगल में ही लड़कियों का रूम, तो यार इतनी ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब उसने मुझे क्लियर नहीं किया है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा था 101% मैं बोल सकता हूँ कि मतलब दुबई का तो देखो उसने बता दिया, लेकिन कुवैत का मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपका जो गर्ल्स का एकोमोडेशन होगा वो डिफरेंट ही होगा, मतलब बॉयज़ से तो काफ़ी डिफरेंट ही होगा, मतलब अलग जगह पर होगा। ठीक है, बात करते हैं पासपोर्ट को लेकर। जब उसने मुझे बात बताई ना भाई, मैं तो आई वॉज शॉक्ड मैन। मैंने सोचा कि काश हम भी इस कंपनी में होते, बट जैसा कि मैंने बताया कि आई हैव वन ऑफ़र, तो मैं जा सकता हूँ जाने के लिए, लेकिन जैसा कि बोला कि मुझे वो पोजीशन नहीं मिल रही जो पोजीशन मुझे चाहिए एक्चुअली। बिकॉज यार मतलब आपने इस पोजीशन पे काम किया हुआ है, ठीक है, आपकी सैलरी भी ठीक ठाक है, आप फिर नीचे 2-3 कदम नीचे आते हो तो कोई तुक नहीं बनता ना उस चीज़ का। तो खैर ये सब बातें छोड़ते हैं एंड बात करते हैं पासपोर्ट को लेकर। तो कहने लगा कि भाई पासपोर्ट हमारे पास रहता है। मैंने कहा वाओ मैन, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। कहने लगा यस, कह रहा भाई पासपोर्ट हमारे पास हमारी जेब में रहता है। मैंने कहा ये तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर उसने मुझे बोला कि भाई कंपनी के अंदर अच्छी बात एक तो ये कि पासपोर्ट आपके पास रहता है, अगर आपको कभी भी वैकेशन जाना पड़ता है कभी भी तो आप जा सकते हो, मतलब किसी भी काम के लिए 10-15 दिन के बाद, मतलब 2-2.5 महीने के बाद, मतलब आपका प्रोबेशन पीरियड होता है अगर। और सबसे बड़ी बात, कंपनी अगर आपको काम पसंद नहीं आ रहा कंपनी के अंदर, आप छोड़ के जा सकते हो। आपको यू डोंट हैव टू पे, मतलब 450 KD और मम्मी का फ़ोन आ रहा है, कंपनी को छोड़ के जा सकते हो। पासपोर्ट आपके पास रहेगा वैकेशन के लिए, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो जा सकते हो। ये सब चीज़ें हो गई हैं गाइस। और कुछ रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। एंड दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू फॉलो मी इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। जब भी हम किसी कंट्री में जाएंगे, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग फॉर वर्किंग, तो लेट्स सी, देखते हैं जो भी कुछ होगा। तो गैस आज के लिए इतना। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बच्चे, जय हिंद।